भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर में लगातार कमी आई। 13,000 नए मामले सामने आए और 11,000 से ज़्यादा मरीज हुए स्वस्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए रेमडेसिविर की 95,000 इंजेक्शन आवंटित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर में लगातार कमी हो रही है और रिकवरी दर बढ़ रही है। सक्रिय मरीजों की संख्या के मामले में प्रदेश पिछले 3 दिनों में देश में 7वें से 10वें स्थान पर आ गया है। राज्य में कल 12,918 नए मामले सामने आए, वहीं 11,091 मरीज स्वस्थ हुए। सबसे ज़्यादा 1,826 मरीज इंदौर में मिले हैं। भोपाल में 1,776, ग्वालियर में 1,152 नए मामले सामने आए हैं। सागर में पहली बार 610, जबलपुर 833, उज्जैन 350, खरगोन 250, रतलाम 263, सतना 282, धार 249 मामले सामने आए हैं। धार जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। राज्य में 14,700 पंचायतों ने स्वयं कार्यवाही करते हुए जनता कर्फ्यू लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का लगातार समर्थन मिल रहा है। श्री चौहान ने भोपाल में कल वर्चुअल बैठक में कहा कि कोविड संक्रमण के प्रबंधन में ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा में यह तय हुआ है कि रेल मंत्रालय मध्य प्रदेश को भोपाल के लिए ऑक्सीजन ट्रेन प्रदान करेगा। बोकारो से ऑक्सीजन के भरे टैंकर मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। इंदौर जामनगर एयर रूट के बाद अब ग्वालियर रांची और भोपाल रांची ऑक्सीजन एयर रूट से ऑक्सीजन की सप्लाई प्रदेश को की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता कर्फ्यू का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। पॉजिटिविटी रेट स्थिर हुआ है। जिला स्तर पर अब अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। शहरों ग्रामों में जिन क्षेत्रों में संक्रमण अधिक है उनका अध्ययन कर माइक्रो स्तर पर संक्रमण नियंत्रण के लिए रणनीति विकसित करना होगी। कोविड केयर सेंटरों की व्यवस्था की समीक्षा में बताया गया कि 155 कोविड केयर सेंटर में 9,041 आइसोलेशन बेड और 32 केंद्रों में 618 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी में मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि केंद्र उपचार की मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए संसाधनों के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की हर संभव सहायता कर रहा है। कल नई दिल्ली में छतरपुर के सरदार पटेल कोविड उपचार केंद्र के प्रवास के दौरान उन्होंने इस केंद्र को दोबारा शुरू किए जाने के कार्य का निरीक्षण किया। इस केंद्र में ऑक्सीजन युक्त 500 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि से निपटने के लिए यह केंद्र मौजूदा उपचार सुविधाओं पर बोझ कम करने में मदद करेगा। स्वास्थ्य मंत्री को बताया गया कि अगले सप्ताह इस केंद्र में बिस्तरों की संख्या 1,000 की जाएगी और इसके बाद धीरे धीरे 2,000 बिस्तरों तक लाई जाएगी। छतरपुर कोविड केंद्र में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें जीवन रक्षक उपकरणों से युक्त एम्बुलेंस, एक्सरे, ऑक्सीजन सिलेंडर और पल्स ऑक्सीमीटर तथा अन्य उपकरण शामिल हैं। गौरतलब है कि सरदार पटेल कोविड उपचार केंद्र को छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास की ओर से केंद्र सरकार के प्रयासों में सहयोग के लिए विकसित किया गया है। 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में यह उत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का आवंटन बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र को रेमडेसिविर की अधिकतम 4,35,000 शीशियाँ आवंटित की गई हैं। गुजरात को 1,65,000, उत्तर प्रदेश को 1,61,000, कर्नाटक को 1,22,000 शीशियाँ आवंटित की गई हैं। दिल्ली को 72,000, छत्तीसगढ़ को 75,000 और मध्य प्रदेश को 95,000 रेमडेसिविर शीशियाँ मिलेंगी। यह आवंटन इस महीने की 30 तारीख तक के लिए है। दवा कंपनी भारत बायोटेक ने राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए कोवैक्सीन टीके की मूल्य की घोषणा की है। राज्य सरकारों के लिए इस टीके की कीमत 600 रुपये प्रति वैक्सीन रखी गई है, जबकि निजी अस्पतालों में यह 1,200 रुपये का होगा। निर्यात के लिए कोवैक्सीन की कीमत $15 से $20 होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक आवेदकों को 30 अप्रैल तक जाति, आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ पासपोर्ट आकार का फोटो और स्नातक की अंकसूची की छाया प्रति भेजना होगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है, इस निःशुल्क प्रशिक्षण के पात्र होंगे। प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी रहेगा। प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए आवेदक मोबाइल नंबर 8889609588 पर संपर्क कर सकते हैं। किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि हरदा जिला प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीणों को आबादी का मालिकाना हक प्रदान करने संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज वितरण के लिए तैयार करने वाला देश का प्रथम जिला बन गया है। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण आबादी को मालिकाना हक देने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। हरदा जिला प्रशासन ने 1 वर्ष की अवधि में जिले के सभी 402 राजस्व गांवों के ग्रामीण आबादी के मालिकाना दस्तावेज वितरण के लिए तैयार कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत भी 2008 में हरदा जिले से हुई थी। बाद में इस योजना को केंद्रीय स्तर पर स्वीकृति मिली और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के रूप में 24 अप्रैल 2020 को सारे देश में इसे प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया। अब कुछ समाचार खेल जगत से। IPL क्रिकेट में मुंबई में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने 18 ओवर 5 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाकर मैच जीत लिया। राजस्थान टीम के कप्तान संजू सैमसन ने नाबाद 42 रन बनाकर टीम की जीत में योगदान दिया, जबकि शिवम दुबे ने 18 गेंद में 22 रन बनाए। डेविड मिलर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। कोलकाता के लिए वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए। शिवम मावी और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट लिया। इससे पहले कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 133 रन बनाए थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला से करीब 50 किलोमीटर दूर घुघरी थाना अंतर्गत तेज रफ्तार मालवाहक वाहन पलटने से उसमें सवार करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मुरैना में रेत माफियाओं द्वारा शासकीय वाहन को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। वन विभाग का यह अमला अवैध खनन कर परिवहन कर रहे रेत वाहनों को पकड़ने में जुटा हुआ था। होशंगाबाद जिले के गांवों में लोग खुद अलर्ट हो गए हैं और रस्सी खंभों से रास्ते बंद कर गांवों में स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। पन्ना जिले में कोरोना मरीजों के लिए 550 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। सीहोर जिले की इछावर थाना पुलिस ने एक युवक के पास 64 किलो गांजा जब्त किया है। गांजे की कीमत करीब 6,40,000 रुपये है। और मुरैना में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर मामला दर्ज करते हुए संस्थाओं को सील किया गया। वहीं अंबा पोरसा में 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर में लगातार कमी आई। 13,000 नए मामले सामने आए और 11,000 से ज़्यादा मरीज हुए स्वस्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए रेमडेसिविर की 95,000 इंजेक्शन आवंटित किए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।